नमस्कार, ये है गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि हमारे सोशल मीडिया पर सबकी ज़ुबान के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो है सरकार और ट्विटर के बीच खींचातानी। जी हाँ, ये खींचातानी ट्विटर की टोंटी को लेकर के है कि ट्विटर की टोंटी जो है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, नियंत्रण किसका होगा, वो सरकार करेगी या ट्विटर करेगा। इस समय हालात ये हैं कि सरकार ने बिल्कुल साफ ट्विटर से कर दिया है कि आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदुस्तान के जो कानून हैं उनके तहत चलना होगा। और इन कानून के तहत सरकार ने 1000 से ज़्यादा जो ट्विटर में हैंडल्स थे, यानी कि जो अकाउंट्स थे, उनके ऊपर पाबंदी चाहिए, जिसको ट्विटर ने पहले लागू कर दिया। लेकिन जब ये हंगामा मचा ट्विटर के हेडक्वार्टर में अमेरिका में कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको एक बार फिर से शुरू कर दिया। इसे लेकर के सरकार जो है वो अदालत में है और सरकार ने एकदम ट्विटर से बोल दिया है कि आप वो बात मानिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ट्विटर के हेडक्वार्टर में जैक डॉर्सी साहब जो हैं, जो उनके सीईओ हैं और ओनर हैं, उनका ये कहना है कि उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार के कुछ जो आदेश हैं वो देश के कानून के तहत ठीक नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कानून लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्राइवेट कंपनी बोल रही है कि सरकार जो है वो कानून का पालन नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के अब झगड़ा शुरू हो गया है। तो एक तो खबर ये है कि ट्विटर की टोंटी जो है इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा। दूसरी खबर, दो खबरें जो है वो हाल ही में सामने आई हैं। वो एक खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को और भारत की सरकार को और ट्विटर को, माफ़ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को और भारत की सरकार को निर्देश दिया है कि वो फेक न्यूज़ के ऊपर, यानी गलत सलत जो खबरें चल रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाए। ये नोटिस चला गया है। वाराणसी में एक सज्जन ने केस दायर कर दिया है गूगल के ऊपर, जिसमें गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनका नाम भी शामिल उसमें था कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनाप शनाप चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान की सरकार और जितने भी ये बड़े सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिन्हें हम कहते हैं, इनके बीच में रस्साकशी शुरू हो गई है। शुरुआत जो है वो ट्विटर से हो गई है कि ट्विटर की टोंटी का क्या होगा। हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे 2015 में। 2015 की ये तस्वीर देखिए। इसमें ट्विटर के तत्कालीन सीईओ कोस्टेलो साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री नए बनकर आए हैं, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ में बैठे हुए हैं उनके कमरे में, उनके घर पर, और उनकी टी शर्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया लव्स ट्विटर, आई ट्विटर इन जो है वो इंडिया का छोटा फॉर्म होता है इंटरनेशनली इंटरनेट के ऊपर। तो ये गलभैयाँ जो हैं ये उस समय हुई थी और इसके एक दिन बाद नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, ट्विटर संवाद शुरू किया था। ट्विटर संवाद जिसमें कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, देश के लोगों और इन सब के साथ में मुखातिब हुए थे, उनके सवालों के जवाब दिए थे। तो ये वहाँ से शुरुआत हुई थी। अब 2015 में पहुँचिए। 2015 में अगर आप देखेंगे तो 2015 में जब सरकार देश से मुखातिब होती थी और आईएनबी मिनिस्ट्री जो हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो ऐसे होती थी। आप देख सकते हैं ये सब लोग बैठे हुए हैं। अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री जो हैं वो बीच में बैठे हुए हैं और ऐसे जो है वो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी हिंदुस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। 2015 की ये तस्वीर है। अब आइए 2016 की तस्वीर देखिए इसके बाद में। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पीछे ट्विटर का लोगो आ गया है। जी हाँ, सरकार ने ये निर्णय कब लिया, कैसे लिया, किसके आदेश पर लिया, ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ट्विटर का लोगो जो है वो पीछे सरकारी महकमे में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई देने लगा। 2016 की ये तस्वीर आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आने वाले दिनों में
अब आपको ये भी बता दें कि इस दौरान ट्विटर पर जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां थी, बड़े बड़े मंत्री थे, उनके नाम आगे आने लगे। और अब हालात ये हैं कि जो 10 टॉप हैंडल्स हैं हिंदुस्तान में ट्विटर के, या 10 टॉप शख्सियत जो हैं राजनीति की, उनमें 7 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। सिर्फ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, सिर्फ 3 लोग जो हैं टॉप 10 में आते हैं, बाकी 7 लोग जो हैं वो इसमें आते हैं। और इस सबसे ज़्यादा संवाद वही लोग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ट्विटर ने किस तरह से देश की सत्ताधारी पार्टी को, देश की सरकार को समर्थन दिया है। और उसका अब हालात ये है कि ट्विटर जो है वो इस समय कटघरे में खड़ा हुआ है और उसकी टोंटी जो है वो हिंदुस्तान में बंद होने वाली है। ये देखिए, ये 2018 की तस्वीर है। इसमें ट्विटर के जो इस समय के सीईओ हैं और साथ ही जो ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्सी साहब, वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये चुनाव से ठीक पहले की तस्वीर है, जब वो हिंदुस्तान आए थे और प्रधानमंत्री के घर गए थे उनको चुनाव के बारे में बातचीत करने के लिए। चुनाव में जो हुआ 2019 के, वो आपको मालूम है कि ट्विटर ने तमाम तरह के लोगों को, और काफ़ी इस पर झगड़ा भी चला कि तमाम हैंडल्स थे उनके ऊपर उन्होंने जो है नियंत्रण करना शुरू कर दिया। और उससे फिर हालात ये हुए कि अब लोग जो हैं ये शिकायत कर रहे हैं कि ट्विटर जो है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बात लौट के वहीं पर आती है कि जो टोंटी का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा या ट्विटर के हाथ में होगा? ट्विटर पर जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो बड़ा क्लियर उसमें आता है कि उनकी जो शर्तें हैं आप उसे मानते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हों और चाहे वो आप हों, चाहे वो हम हों, सबको वो शर्तें माननी पड़ती हैं। उन शर्तों में ट्विटर के रूल्स होते हैं। उन रूल्स में साफ साफ होता है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और उन रूल्स को तोड़ने पर ये ट्विटर के साथ में जो आप करार करते हैं ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले, उस करार को तोड़ते यदि आप हैं तो ट्विटर आपका अकाउंट बंद कर सकता है, जैसा कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का किया जब वो सत्ता से बाहर हो गए। जब तक वो सत्ता में रहे तब तक ट्विटर ने उन पर हाथ नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं कि 2015 से 2016 के चुनाव में वो जीते थे। जिस तरह से अनाप शनाप बातें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर की, वो किसी से छुपी नहीं है, सबके सामने थी। लेकिन क्योंकि वो सत्ता में थे, वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इसलिए ट्विटर ने उनसे छेड़छाड़ नहीं की। और जैसे ही वो राष्ट्रपति पद से हटे, ट्विटर ने उनका जो अकाउंट था वो बंद कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी अहम दोस्त हैं। कई बार वो कह चुके हैं और वो बाकायदा नारा लगा चुके हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, और इसको कहा जा रहा था कि ये दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप है। लेकिन अगर श्री ट्रंप को इससे कोई आपत्ति नहीं है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो ये अब हवा जो है वो तेज़ी से बदलने लगी है। इसके पीछे एक और कारण है, और वो ये कारण है कि ट्विटर का ज़रा देखिए, ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है और उसका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो जनता की सेवा करना नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि हम जनता की बहुत सेवा करते हैं। वो बताते हैं आपको कि हाथ धोना चाहिए, तमाम हस्तियों से वो नए नए कैंपेन शुरू करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। वो हर तरह के कैंपेन करते हैं, लेकिन अंत में ट्विटर का ध्येय जो है वो लाभ कमाना है, प्रॉफिट मोटिव है। उसमें तमाम अड़चने हैं। अब ये देखिए ग्राफ कि ट्विटर का हिंदुस्तान में क्या हाल है। ट्विटर जो है, हिंदुस्तान जो है वो ट्विटर का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। एक नज़र डालिए इस ग्राफ के ऊपर तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2013 में 11 मिलियन यानी कोई 1 करोड़ 15 लाख के आसपास ट्विटर के सब्सक्राइबर हिंदुस्तान में थे, जो 2019 में चुनाव के आते आते 3 करोड़ 44 लाख हो गए। और अचानक से उसके बाद में ट्विटर के ऊपर विपत्तियां आने लगी और हिंदुस्तान में उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो घटने लगे और 1 करोड़ 89 लाख पहुँचे। उसके बाद में अब वो 1 करोड़ 75 लाख के आसपास हैं। इसमें कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने उल जलूल लोगों ने बनाए हैं, कितने गलत नामों से बने हैं, कितने फेक हैं, इसके बारे में किसी को कोई भी
जानकारी नहीं है, क्योंकि ट्विटर ये बताता नहीं है कि कितने अकाउंट्स जो हैं वो फेक हैं और कितने नहीं हैं। अब आप इसके संदर्भ में देखें तो आप पाएंगे कि अमेरिका में इस समय ट्विटर के 6,93,00,000 अकाउंट्स हैं और जापान में 5,09,00,000 अकाउंट हैं। यानी कि हिंदुस्तान नंबर 3 पर आता है। तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो है ट्विटर का वो हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के अंदर की बात करें तो ट्विटर जो है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जितना समझा जाता है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि सारी फिल्मी हस्तियां, सारे क्रिकेट के हमारे सितारे और सारे राजनीतिक हमारे जो सितारे हैं वो ट्विटर के ऊपर हैं, सारे पत्रकार जो हैं वो ट्विटर के ऊपर हैं। और ट्विटर जो है वो लगता है कि एक तरह से जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन इसकी मार बहुत है। अमेरिका की पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया और सब पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सरकार उससे हिल गई। गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, सूचना प्रसारण मंत्री हों, जितने भी मंत्री थे, उसने बोला कि रिहाना को हिंदुस्तान की जो आंतरिक गतिविधियां हैं उसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब ट्विटर जो है उसकी आवाज़ बहुत बड़ी है, और वो इसलिए बड़ी है कि जो लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ऑनलाइन पर हैं, वो सारे के सारे ट्विटर पर मौजूद हैं। और इसी वजह से ट्विटर को लेकर के अब हिंदुस्तान में सरकार जो है वो सख्त हो रही है, और ट्विटर को भी अब ये लग रहा है कि हिंदुस्तान से किनारा कर लेना चाहिए। कैसे? अगला आप ग्राफ देखिए कि हिंदुस्तान में इस समय सोशल मीडिया के क्या हाल है। ये देखिए, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि 82.53% जो लोग सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान में हैं वो फेसबुक पर हैं। उसके बाद में नंबर आता है यूट्यूब का, जिसमें कि 7.5% के आसपास लोग हैं। उसके बाद नंबर आता है पिंटरेस्ट का, जिसमें कि कोई 5% के आसपास लोग हैं, और 2.5% के आसपास लोग दूसरी जगह पर हैं। ट्विटर का जो कुल मार्केट शेयर इंडिया के सोशल मीडिया में है वो सिर्फ 2.5% है, 2.53%, जो आप देख सकते हैं इस ग्राफिक में। यानी कि ट्विटर जो है वो अभी इतना बड़ा भूत नहीं है जितना कि इसको सरकार ने बना दिया है। आप जितना भी जिसको के ऊपर रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उतना ही बड़ा वो बनता जाता है। और जिस तरह सरकार ने ट्विटर के ऊपर प्रतिक्रिया करना शुरू किया है उससे वो बहुत बड़ा हो गया है। ट्विटर की समस्या यह है कि हिंदुस्तान में उसका बहुत बड़ा काफ़ी बोलबाला है। सरकार हिलती है, सरकार हिलाती है ट्विटर से। सरकार किसी को कुछ कहना होता है ट्विटर पे बोलते हैं। हम भी अगर कुछ गलत ट्वीट कर देते हैं तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो नज़र रखते हैं और बोलते हैं कि ये आपने गलत ट्वीट कर दिया, आपको बता देते हैं। हर एक मंत्रालय में बाकायदा एक डिपार्टमेंट इसको देखता है। हर एक पुलिस चौकी पर लोग ट्विटर को देखते हैं। हर एक डीएसपी, एसपी जो हैं वो ट्विटर पे हैं। उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए कि हर एक ज़िले में जो पुलिस है वो अपना ट्विटर हैंडल पे काम करती है या फेसबुक पे काम करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर लोगों तक आपको पहुंचना है और जल्दी से पहुंचना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो जिस कंपनी के पास में 2.5% हिंदुस्तान का सोशल मीडिया मार्केट है, उसके खिलाफ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जज हों या हमारे गृह मंत्री हों या हमारे विदेश मंत्री हों, वो इतना ज़्यादा आक्रामक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ट्विटर को भी लग गया है कि हिंदुस्तान में उन्होंने अपना विस्तार तो कर लिया, जैसा हमने दिखाया 11 मिलियन से 34 मिलियन तक पहुंच गया, लेकिन आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि क्या हाल हिंदुस्तान में जो बिजनेस है ट्विटर का उसका है। आप देखिए ये 18-19 के आंकड़े हैं जो ट्विटर के खुद जो उनकी जो कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिपोर्ट जाती है उसमें है कि कुल रेवेन्यू यानी आमदनी जो थी ट्विटर की वो 56 करोड़ रुपए थी और उसमें से 5.8 करोड़ रुपया उनका प्रॉफिट था। अब देखिए कि बाकी जो साम्राज्य है ट्विटर का उसमें क्या हाल है। 25,183 करोड़ रुपए ट्विटर की कुल आमदनी दुनिया भर में थी, जिसमें से 1,885 करोड़ उनका फायदा है। यानी कि 0.001% से भी कम पैसा ट्विटर हिंदुस्तान में बनाता है, जबकि हिंदुस्तान इसका तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो अब
ये जो ट्विटर की टोंटी है, ये ट्विटर खुद बंद करेगा या हिंदुस्तान की सरकार बंद करेगी, ये आप देख सकते हैं। बहुत चौंकने की बात नहीं है अगर कुछ दिनों में आपको ये मालूम पड़े कि ट्विटर ने हिंदुस्तान में जनतांत्रिक दखलंदाजी का सहारा लेकर के बोल दिया है कि हम हिंदुस्तान में ट्विटर बंद कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो ट्विटर के ऊपर है, वो ट्विटर से चलती है, और साथ ही जो बाकी हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हिसाब से चलती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो तंत्र है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनके हिसाब से अपनी बातें कहता है, जिसमें कई बार जो हैं ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से उनके जो प्रवक्ता हैं उनके अकाउंट्स को, उनके जो बयान हैं उनको डिलीट करना पड़ा है। कभी कभी वो इतने आपत्तिजनक होते हैं, और उनके खिलाफ भी जो आपत्तिजनक बयान होते हैं उनको भी डिलीट करना पड़ा है। अब सरकार का ये कहना है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो खालिस्तानी है, उसमें खालिस्तानी लोग जो हैं और राष्ट्र विरोधी लोग शामिल हो गए हैं, और इनके जो अकाउंट है वो बंद होने चाहिए। सरकार इससे काफ़ी हिली हुई है, और इसीलिए ये सारी मशक्क़त जो है वो चल रही है। तो अंत में ट्विटर की टोंटी जो है वो कैसे बंद होगी, और या ये जारी रहेगी? क्या ट्विटर वाले सरकार की जो भी आदेश हैं उनका पालन करेंगे, और उनका जो ये बड़ी बड़ी बातें जो वो अमेरिका में बैठ के करते हैं कि हम जनतंत्र के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर वो हमारे रूल्स के खिलाफ है और उसको हम अपना प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, या ये प्लेटफॉर्म देते रहेंगे? क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में पिछले अगर आप 7-8 साल उठा लीजिए तो ट्विटर ने, और इसीलिए जो ये टोंटी में से जो ये ट्वीट निकल रहे हैं इसमें कुछ ब्लू हैं जो कि अच्छे हैं और कुछ काले हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। और वो इसलिए क्योंकि ट्विटर ने हिंदुस्तान में जितना भला किया है उससे ज़्यादा बुरा भी किया है, और जितना बिजनेस किया है उससे ज़्यादा घाटा उठाया है। तो ट्विटर का भी फ़ायदा है कि हिंदुस्तान में बंद हो जाए, सरकार का भी फ़ायदा है कि हिंदुस्तान में बंद हो जाए, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि जो प्रोपेगेंडा उनका है वो नहीं चल रहा है, और उनके खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो ट्विटर पर बुलंद हो रही हैं, तो उनका भी फ़ायदा होगा। तो ट्विटर की टोंटी इसका समय अब आ गया है। आगे हम जो बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी बात करते रहेंगे, आप देखते रहिए। और एक बात फिर हम आपको बता देते हैं, जल्दी से अगर आप जाएं कि ट्विटर के हालात क्या हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि ट्विटर का हिंदुस्तान में ग्राफ क्या रहा है। 2013 से 11 मिलियन से लेकर के 2019 34 मिलियन तिगुना पहुंच गया, और उसके बाद में ये अब गिरने लगा है। उसके बाद इतनी मशक्क़त के बावजूद भी हिंदुस्तान में ट्विटर का जो मार्केट शेयर है वो 2.5% से थोड़ा सा ऊपर है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात और मुद्दे की बात यह है कि ट्विटर को हिंदुस्तान से इतनी मशक्क़त के बावजूद 2013 से लेकर अब तक 7 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा है। आने वाले दिनों में ये क्या फ़ायदा बढ़ेगा, या उन्होंने देख लिया है कि ये फ़ायदा नहीं होगा और इससे ज़्यादा उनको इस मार्केट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो माल है वो अब नहीं बिक रहा है। तो ट्विटर की टोंटी हम कह सकते हैं बंद होने जा रही है। कैसे बंद होगी इसके ऊपर अभी थोड़ी सी पशोपेश है, जिसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। आप भी नज़र रखिए, देखते रहिए GoNewsIndia.com। हम ट्विटर पर खुद हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है वो देखिए गो न्यूज़ इंडिया पर, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और आप क्या समझते हैं इस बारे में वो भी हमें ज़रूर बताइए। आज इतना ही, नमस्कार।